अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन करनी है। बेसिक डेफिनेशन ये है, सबसे पहले है हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसमें उन्होंने बताया हुआ है रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज कोई इस फॉर्म में हो एंड देन क्लोज बाय ब्रैकेट्स। इस तरह की कोई ब्रैकेट में क्लोज कोई चीज़ आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई आ जाए, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसकी और भी शाख है, जैसे कि रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ एम हैज़ ओनली वन रो। ये इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स कहलाती है जिसकी ओनली वन रो हो। ये इसकी एक रो है ना, तो ये होगी रो मैट्रिक्स। इसकी भी एक रो है क्योंकि ये वन इसकी एक ही रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स है। अब इसकी अगली शाख है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ एम हैज़ ओनली वन कॉलम। इफ एम हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें बताया कि कॉलम मैट्रिक्स वो कहलाती है जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे ये इसका भी एक कॉलम है, इसका भी एक कॉलम है और इसका भी एक ही कॉलम है। अब आपको बताते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स ऑफ रो इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। इसमें उन्होंने बताया कि जो है नंबर कॉलम के नंबर और रो के नंबर इज नॉट इक्वल हैं। जैसे कि ये देखें, ये 2 रोज़ है हमारे पास, 2 रोज़ हैं, ठीक है, 2 रोज़ है हमारे पास और 3 है हमारे पास कॉलम। अब ये दोनों मैच तो नहीं ना करते, इसलिए हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे आ जाएं, आगे है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स की शाख है। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। अब पिछली मैट्रिक्स में हमने देखा है कि नंबर ऑफ रो ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि वो कॉलम पिछली डेफिनेशन जो हमने की है उसमें ये नॉट इक्वल है ना, अब इसमें ये इक्वल है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसकी 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम है, इसलिए इसको हम कहते हैं जिसकी सेम रो हो, सेम ही कॉलम हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। आगे हम आ जाते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। कोई भी मसला हमारे पास आ जाए इस तरह का जिसमें अकेला 0 हो, तो उसको हमने कहना है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। वो हमारे पास आ जाएगी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से क्वेश्चन। ये देखें, इनमें उन्होंने बताया कि आपने अलहदा करने हैं कौन से मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन मैं आपको करा दूँ, ये होगी हमारी लास्ट डेफिनेशन। ये है हमारे पास, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ये डिनोट कर सकती है आई से। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको मैं दिखाता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स ये है, हाँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है इसका डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सिर्फ एक एंट्री जो हो, एक एंट्री दूसरे एंट्री के नॉट इक्वल हो और आए इसमें 0, तो ये हम इसको कहते हैं
डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी मैट्रिक्स इसी तरह की है, बस इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें मैच हो ना, अगर मैच हो तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अलग-अलग करने हैं कौन सी मैट्रिक्स है। अब ये देखें, ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है हमारे पास ये। और ये आपको मैंने रो की डेफिनेशन करवाई है ना, रो मैट्रिक्स की। ये है रो मैट्रिक्स और ये सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और ये मैं अभी आपको करा के हटाऊँ, इसको कहते हैं इस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। और ये देखें, ये अकेला ही ज़ीरो है। अगर अकेला ही ज़ीरो हो तो भी इसको नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में उन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी इक्वेशन में अकेला ज़ीरो हो तो वो कहलाती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब एंड पे आ जाएं। एंड पे हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, बस हमने बताना है कि ये कौन सा है। F इज इक्वल टू, ये एक ही रो है ना, एक ही कॉलम है, तो ये इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये भी कॉलम मैट्रिक्स। चले आप आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपने ये अलग करने हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है फॉलोइंग मैट्रिक्स को। अब हम इसमें देखते हैं, अब ये वाली देखते हैं हम। इसके 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसके 2 रोज हैं और इसके कॉलम है 1 2 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if the number of row is not equal to the number of column। इक्वल नहीं है इसलिए यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स में अकेली एक कॉलम है ना, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी हमारी। अब ये हम देख लेते हैं, इसकी एक ही रो है, 1 रो 2 रोज है इसकी, R इज इक्वल टू 2। अब इसकी कॉलम बतानी है, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गई है, तो ये हमारी कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये आ जाए IV क्वेश्चन पे आ जाए। अब इसमें मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। और आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं 1 रो 2 रो 3 रोज है हमारे पास, 1 और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। अब ये आ जाते हैं हम 7 वाले सवाल पे। इसकी सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसकी कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसकी द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास। अब ये आपने कमेंट्स में बतानी है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये आपने कमेंट्स में बताना है हमें। अब ये हमने करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं आपको समझा देता हूँ, हमने एक अलग जगह पे किए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका है 2 3। इसमें भी हमने वही बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास है, ये कौन सी मैट्रिक्स है भला, ये मैंने आपको कहा था कि 2 उसके सेम हो, ये सेम हो और उसमें 0 आता हो, तो ये कहलाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। जिसमें ये दोनों सेम ना हो तो ये कहलाती डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये देखें,
ये तो ज़ीरो आ गया इधर। फिर ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आ जाए, ये उन्होंने कहा कि सॉल्व करनी है इसको। 5 में से 3 निकालें, 2 आ गया। फिर 1 + 1 2 2 आ गया, सेम है। तो ये भी कहलाएगी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें उन्होंने बताया फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D एंड E। इसका हम करते हैं, आपको मैं इसका बता देता हूँ। इसमें हमने बताना होता है कि ये सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स को अकेला लगाना है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है प्लस और नेगेटिव होता है माइनस। तो उन्होंने इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ A B C D एंड E व्हेन, जब पहली मैट्रिक्स उन्होंने लिखी हुई है, हमने सेम वैसे मैट्रिक्स लिखनी है। फिर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। -a = माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर 0 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यही है हमारा आंसर। इसको बस हमने नेगेटिव यानी कि माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब अगला मैं आपको क्वेश्चन और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये ना हमने उसके साथ क्या नाम है उसको, ये देखें, इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे सवाल ये इसी तरह होने हैं। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें ट्रांसपोज बताना है हमने, फॉलोइंग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है। ये भी हमने किया हुआ सॉल्व, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब हमने बताने हैं, इसमें बनाने हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन BS। ट्रांसपोज ऐसे लिया जाता है कि जो वैल्यू इधर है वही इधर लिखनी है, T लगा देना है इसके साथ। अब ये देखें, अब ये तो है कॉलम, तो इसको हमने इसका ट्रांसपोज जब लेंगे ना, तब ये आ जाएगा रो में आ जाएगा। तब ये रो में आ गया। वैसे का वैसे ही हमने लिखना है, बस इसको ना जैसे ये देखिए, जैसे पेंसिल है ना, ये ऐसे कोई रकम लिखी हुई है, तो इसको जब ऐसे कर देंगे तो वो बन जाएगी कॉलम। यही सेम टू सेम इधर है, 0 का 0 वैसे ही गिनती ऊपर से नीचे जाना है, इधर ये वैसे ही होगी। ये ट्रांसपोज, ये सारे सवाल में यही ट्रांसपोज है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो और 3 रो, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑन BS, TT लिख दिया हमने, TT लिख दिया। फिर हमने करना है कि 1 2 1 2 2 -1 2 -1 3 0 3 0 कर लिया हमने रो में। तो यही है हमारा आंसर। और आगे हमारा आ गया है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट इफ A = 1 0 2 1 B = 1 2 और 1 0। इन्होंने बताया A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज = है A के। अब हमने इसको फाइंड करना है। ये फाइंड करना बहुत आसान तरीका है इसको फाइंड करने का, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने एक रकम लिख ली है ना, वैल्यू है हमने एक लिख ली है। अब पहले ब्रैकेट वाला ट्रांसपोज सॉल्व करना है, फिर जब एक बार ट्रांसपोज ले लेंगे हम, फिर दोबारा उसको ट्रांसपोज लेना है। अब हमने ये लिख दिया, फिर लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन BS, इसको TT लगा दिया। फिर बाद में हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है AT = 1 2 0 1। ट्रांसपोज ये आ गया हमारा। फिर अगेन हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तब ये उसी के इक्वल आ जाएगा। फिर आ जाएगा A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज = है A के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह, यानी कि उसके इक्वल आ जाएगा।
अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इस तरह का है, बस उसमें हमने ना बी लगाया हुआ है, यानी कि बी की वैल्यू लगानी है इसमें। अब बी राइट हैंड साइड में लूम करनी है, तो राइट हैंड साइड लिख दिया ऊपर, बी इज इक्वल टू वैल्यू लिख दी। बी की वैल्यू बुक के ऊपर ही है, मैंने वो नहीं लिखी, आप लिख लिए। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बी है, ट्रांसपोज हमने लिख लिया, ट्रांसपोज ले लिया है हमने। फिर टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेने से हमारा आता है आंसर ये, ट्रांसपोज ये है ना, ये फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर बाद में हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही था आज का हमारा लेसन। ये देखें एक्सरसाइज इधर ख़त्म हो गई है, 6 वाला क्वेश्चन था हमारे पास, सारा हमने करा दिया। अल्लाह हाफिज़।